यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शामली के कांतला में राशन डीलर के घर में लूट के इरादे से घुसे 3 बदमाशों को बुजुर्ग दंपति के हौसलों के आगे पस्त होना पड़ा। बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। दरअसल पूरा मामला कांतला नगर के मोहल्ला सरावज्ञान का है, जहां पर बुजुर्ग धनेन्द्र कुमार जैन के पास सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। राशन डीलर घर में अपनी 67 वर्षीय पत्नी राजबाला के साथ रहते हैं। वो खाना खाने के बाद घर में सो रहे थे। इसी बीच उनके घर पर 3 लोग पहुंचे और घर का दरवाजा खटखटाने लगे। उसके बाद उनकी पत्नी से काम का बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाया गया। इसमें ऐसा है कि कस्बा कांतला थाना कांतला के अंतर्गत 2 संदिग्ध व्यक्ति एक के घर में प्रवेश किया और उससे जो मालिक जिसे पूछने लगे, तभी मालिक अंदर से आवाज सुन के बाहर आया तो हड़बड़ा के दोनों व्यक्ति जो है वहाँ से भाग गए। पुलिस को तत्काल सूचना प्राप्त होती है। कांतला पुलिस तत्काल थाना पहुंचते हैं और दलबल के सीसीटीवी से फुटेज दिया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। वो 2 व्यक्ति कौन है और पता लगते ही पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शामली के कांतला में राशन डीलर के घर में लूट के इरादे से घुसे 3 बदमाशों को बुजुर्ग दंपति के हौसलों के आगे पस्त होना पड़ा। बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। दरअसल पूरा मामला कांतला नगर के मोहल्ला सरावज्ञान का है, जहां पर बुजुर्ग धनेन्द्र कुमार जैन के पास सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। राशन डीलर घर में अपनी 67 वर्षीय पत्नी राजबाला के साथ रहते हैं। वो खाना खाने के बाद घर में सो रहे थे। इसी बीच उनके घर पर 3 लोग पहुंचे और घर का दरवाजा खटखटाने लगे। उसके बाद उनकी पत्नी से काम का बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाया गया। इसमें ऐसा है कि कस्बा कांतला थाना कांतला के अंतर्गत 2 संदिग्ध व्यक्ति एक के घर में प्रवेश किया और उससे जो मालिक जिसे पूछने लगे, तभी मालिक अंदर से आवाज सुन के बाहर आया तो हड़बड़ा के दोनों व्यक्ति जो है वहाँ से भाग गए। पुलिस को तत्काल सूचना प्राप्त होती है। कांतला पुलिस तत्काल थाना पहुंचते हैं और दलबल के सीसीटीवी से फुटेज दिया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। वो 2 व्यक्ति कौन है और पता लगते ही पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शामली के कांतला में राशन डीलर के घर में लूट के इरादे से घुसे 3 बदमाशों को बुजुर्ग दंपति के हौसलों के आगे पस्त होना पड़ा। बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। दरअसल पूरा मामला कांतला नगर के मोहल्ला सरावज्ञान का है, जहां पर बुजुर्ग धनेन्द्र कुमार जैन के पास सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। राशन डीलर घर में अपनी 67 वर्षीय पत्नी राजबाला के साथ रहते हैं। वो खाना खाने के बाद घर में सो रहे थे। इसी बीच उनके घर पर 3 लोग पहुंचे और घर का दरवाजा खटखटाने लगे। उसके बाद उनकी पत्नी से काम का बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाया गया। इसमें ऐसा है कि कस्बा कांतला थाना कांतला के अंतर्गत 2 संदिग्ध व्यक्ति एक के घर में प्रवेश किया और उससे जो मालिक जिसे पूछने लगे, तभी मालिक अंदर से आवाज सुन के बाहर आया तो हड़बड़ा के दोनों व्यक्ति जो है वहाँ से भाग गए। पुलिस को तत्काल सूचना प्राप्त होती है। कांतला पुलिस तत्काल थाना पहुंचते हैं और दलबल के सीसीटीवी से फुटेज दिया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। वो 2 व्यक्ति कौन है और पता लगते ही पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शामली के कांतला में राशन डीलर के घर में लूट के इरादे से घुसे 3 बदमाशों को बुजुर्ग दंपति के हौसलों के आगे पस्त होना पड़ा। बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। दरअसल पूरा मामला कांतला नगर के मोहल्ला सरावज्ञान का है, जहां पर बुजुर्ग धनेन्द्र कुमार जैन के पास सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। राशन डीलर घर में अपनी 67 वर्षीय पत्नी राजबाला के साथ रहते हैं। वो खाना खाने के बाद घर में सो रहे थे। इसी बीच उनके घर पर 3 लोग पहुंचे और घर का दरवाजा खटखटाने लगे। उसके बाद उनकी पत्नी से काम का बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाया गया। इसमें ऐसा है कि कस्बा कांतला थाना कांतला के अंतर्गत 2 संदिग्ध व्यक्ति एक के घर में प्रवेश किया और उससे जो मालिक जिसे पूछने लगे, तभी मालिक अंदर से आवाज सुन के बाहर आया तो हड़बड़ा के दोनों व्यक्ति जो है वहाँ से भाग गए। पुलिस को तत्काल सूचना प्राप्त होती है। कांतला पुलिस तत्काल थाना पहुंचते हैं और दलबल के सीसीटीवी से फुटेज दिया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। वो 2 व्यक्ति कौन है और पता लगते ही पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।